वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो फॉर्म रिलीज़ कर दिए, ITR 1 और ITR 4। देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस उन्होंने ऐड किए हैं, जो कि फाइनेंस एक्ट में ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट उन्होंने कर दिए थे, लेकिन अब ITR फॉर्म के थ्रू उन्होंने ये सारे इंकॉर्पोरेशन किए हैं। क्या क्या किए हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल ही उन्होंने 22 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन के जरिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म रिलीज़ किए हैं। अब उसमें देखते हैं कि जो मेजर चेंजेस उन्होंने फाइनेंस एक्ट में बताए थे वो इंकॉर्पोरेट किए हैं कि नहीं किए। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि अब असेसमेंट ईयर 24-25 से जो न्यू टैक्स रिजीम था वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो उसके केसेस में पहले असेसमेंट ईयर 23-24 में क्या होता था कि आपको ऑप्शन दिया जाता था कि अगर आप सेक्शन 115 BAC में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर आप आना चाहते हैं तो उसको येस कर देते थे और नहीं आना चाहते थे तो नो कर देते थे। अब यहाँ पे क्या उन्होंने क्या करा है कि पहले अब आपसे पूछा जाएगा, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। डिफ़ॉल्ट इज़ नो, यानी कि अगर आपका भी तो डिफ़ॉल्ट तो वो येस ही रहेगा, लेकिन अगर आपने जो ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है तो अगर आप येस करेंगे तो येस पे कर देंगे विद इन ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट के अंदर यानी कि अगर आपके ITR 1 फॉर्म है तो आपको ड्यू डेट के अंदर 31 जुलाई से पहले करना है। और अगर आपकी टैक्स ऑडिट वगैरह की डेट है तो उसके केस में तो अलग ही डेट है, तो वो 30 सितंबर की होगी। अगर आपने अपने ड्यू डेट के अंदर किया है तो आप येस कर देंगे। अगर आपने उसके बाद किया है तो ऑप्शन को नो करना पड़ेगा। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आपको ये करना है तो फॉर्म 10 IEA आपको फिल करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। तो वही पूछा है कि नोट फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) जो भी सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी ड्यू डेट्स थी उसके ड्यू डेट से पहले आपको फॉर्म 10 IEA भी भरना पड़ेगा। और ऑप्शन को अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो ऑप्ट आउट के लिए येस करना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, नहीं करना तो नो पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन वो रहेगा। तो यही था एक मेजर चीज़ ITR 1 में जो उन्होंने किया है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ITR 4 में जो चेंज किया उन्होंने। अब आता था कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन के केस में, प्रेजेंटिव टैक्सेशन पे क्या था कि उन्होंने क्या कहता है लिमिट बढ़ाई थी। 2 करोड़ हुआ करती थी पहले के पहले जो भी ऑप्ट करना चाहते थे प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए, लेकिन उसकी लिमिट बढ़ा के उन्होंने 3 करोड़ कर दी थी। 3 करोड़ तब करी थी कि अगर उनकी जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि 95% होगी, 95% तक की अगर उनकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी और 5% से बिलो उनकी अगर कैश में ट्रांजेक्शन होंगी तो ही ये जो भी टर्नओवर का जो भी होगा या ग्रॉस रिसिप्ट का जो भी 95% होगा उसी के केस में वो 3 करोड़ होगी, वरना तो वो 2 करोड़ ही रहेगी। तो ये चेंजेस उन्होंने फाइनेंस एक्ट में लाए थे, तो ये इनकॉर्पोरेट उन्होंने कर दिया है कि 6 और 8% जो भी था वो लागू कर देंगे 3 करोड़ वाली और 2 करोड़ के लिमिट के अंदर। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तो चेंज आता है 44ADA में। वो 44AD था, अभी 44AD था जो कि प्रोफेशनल का होता है। तो इसमें क्या था, वही ग्रॉस टर्नओवर होगा, वही 95% जो भी होगा वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है और 5% बिलो 5% तक उनको कैश का ट्रांजैक्शन करना है। पहले लिमिट हुआ करती थी इसकी 50 लाख, अब उन्होंने कर दिए 75 लाख फाइनेंस एक्ट में जो था। और सेम वही पुराना रहेगा कि भाई 50 लाख 75 लाख था जो इन्होंने फाइनेंस एक्ट में डाला था, वही इनकॉर्पोरेट कर दिया है। नेक्स्ट वो 44AE है, वो तो अलग ही है। वो तो जो भी बिजनेस कैरेज वगैरह होता है, जितना लोड उठाते हैं वो टर्नेज के हिसाब से होता है। ये थे कि इंपॉर्टेंट चेंजेस ITR 1 और ITR 4 में जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंस एक्ट में लेके आया था। वही चेंजेस इन्होंने ITR 1 और ITR 4 में इंकॉर्पोरेट कर दिए और ये बहुत ही जल्दी इन्होंने फॉर्म लॉन्च कर दिया। वरना तो मार्च के आसपास ये लोग फॉर्म लेके आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने पहले से ही तैयारी करके फॉर्म लॉन्च कर दिया। तो गाइस, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि भाई कौन कौन से मेजर चेंजेस इनकम टैक्स या GST या किसी से भी टैक्सेशन से रिलेटेड में कोई भी चेंजेस आए हैं तो उसके बारे में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ आगे, जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।